हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक के सभी एक्सट्रैक्ट सॉल्व करेंगे जो कि प्रोज से लिए गए हैं। तो इसमें टोटल 10 एक्सट्रैक्ट हैं और इस वीडियो में हम उन सभी 10 एक्सट्रैक्ट को कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है, इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये किस लेसन से लिया गया है? आप यहाँ देख सकते हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये जो पूरा दिया गया है कि पहाड़ी पर एक घर था, और ये जो लेंचो का चैप्टर है, तो इससे हमको देखकर समझ में आ रहा है कि ये जो लिया गया है वो लिया गया है अ लेटर टू गॉड। तो देखिए ये इसका आंसर आ जाएगा अ लेटर टू गॉड। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ था? तो आप देख सकते हैं ये लिखा है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ चूँकि ये यहाँ दिया गया है, आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि कहाँ से ले रहे हैं हम। ये यहाँ पर दिया गया है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे लेंचो का घर कहाँ था। तो आप लिख दीजिए ऑन द क्रेस्ट। ऐसे इसको भी हम हाईलाइट ही कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। अगला पूछा गया है फ्रॉम द अबव पैसेज विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। क्लोजली यानी करीबी, करीबी के लिए कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पर आएगा इंटीमेटली। तो ये हो गए आपके फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के आंसर। अब सेकंड देखते हैं। ये 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो ये 10 मई के बारे में बताया जा रहा है, और जब हम लेसन को पढ़कर देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये लेसन लिया गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इस लेसन से लिया गया है। इन द अबाउट टेक्स्ट आई रिफ़र टू। आई यहाँ पर कौन बोल रहा है? क्योंकि ये लेसन नेल्सन मंडेला ने लिखा है तो वही बोल रहे हैं। अगला है द सेरेमनी टुक प्लेस इन। अब सेरेमनी कहाँ हुई? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेरेमनी के लिए हाँ प्लेस दे रखा है। द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। तो ये यहाँ पर जो है लिखा हुआ है प्रेटोरिया, इसलिए इसका आंसर आएगा प्रेटोरिया। ओके, अब तीसरा पैसेज, इसमें पूछा गया हु इज़ द राइटर, और ये वही नेल्सन मंडेला का चैप्टर है। तो इसके जो राइटर हैं वो नेल्सन मंडेला है। अगला पूछा है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। जो दूसरे की फ्रीडम लेता है उसे क्या कहते हैं? ये यहाँ पर लिखा है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। ये दिया गया है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। अ मैन हु टेक्स अवे द अनदर मैन्स फ्रीडम, ये इससे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो खुद जो है, जो नफ़रत है उसका वो कैदी है। अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट टेक्स्ट विच इज अपोजिट टू द वर्ड वाइड। वाइड का अर्थ होता है चौड़ा, और इसका आपको लिखना है अपोजिट। ध्यान रखिए कि सिनोनियम पूछ रहे हैं या अपोजिट पूछ रहे हैं। यहाँ पर चूंकि अपोजिट पूछा है तो वाइड का अपोजिट यहाँ आ जाएगा नेरो। अब अगला देखते हैं। ये यंग सीगल, आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ड है लिटिल, तो लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है कि छोटा, यानी स्मॉल। व्हाट हैपेंड व्हेन ही रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेच। अब जब वो लेच की तरफ गया तो देखिए क्या किया। इसको लेसन को पढ़ के देखेंगे पूरा। टेकन अ लिटिल रन लेज अटेम्प्ट टू फ्लेम हिज विंग। ये
ये देखिए यहाँ से ये इस लाइन को आप पढ़ के देखिए। लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग, मतलब जब वो अपने पंख को फैलाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था तो क्या हुआ, ही बिकेम अफ्रेड। तो इसका ये जो ए ऑप्शन है वही सही है, ही बिकेम अफ्रेड। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, तो ये जो यंग सीगल थी ये कहाँ सोई रात में, तो देखिए ये पूरा आप अंडरलाइन कर लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है। कहाँ सोई वो, ऑन अ ट्री, ट्री पे तो नहीं सोई, इन वाटर भी नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, अंडर द लेज, इसलिए इसका आंसर आएगा अंडर द लेज। ओके, अब अगला है फिफ्थ पैसेज। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ाना स्टार्ट किया तब मौसम कैसा था, तो हम ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन देख लीजिए आप, ये इससे हमको समझ में आ रहा है कि स्काई कैसा था उस समय, स्काई बिल्कुल क्लियर था। द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ये यहाँ दिया हुआ है, फ्रांस से वो जा रहा था इंग्लैंड जी। तो यहाँ से हम आंसर ढूंढेंगे और हमारा आंसर होगा फ्रांस टू इंग्लैंड। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया है, तो ये लिया गया है द ब्लैक एरोप्लेन। अब अगला देखते हैं सिक्स्थ एक्सट्रैक्ट, ये एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है, क्योंकि इसमें आप पढ़ते जाएंगे पैसेज तो आपको डायरी के बारे में लिखा हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। हु हैज़ मोर पैशंस देन पीपल, तो ये आप लाइन देख लीजिए, ये इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। पेपर हैज़ मोर पैशंस देन पीपल, लोगों से ज़्यादा धैर्य किस में होता है, तो इसका आंसर आएगा पेपर। विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब है ये, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ये जो दिया गया है टेक्स्ट, तो इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं कि वो जहाँ सोच रही थी वो वहीं रुकी रही, तो सोच रही थी तो उसके लिए आ जाएगा ये वर्ड थॉटफुल। ओके, अब देखते हैं हम अगला पैसेज, एक्सट्रैक्ट 7, ये भी डायरी के लिए ही लिखा गया है। तो ये पहला जब क्वेश्चन पूछा है कि ये किससे लिया गया है, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है, और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर भी एन फ्रैंक है। व्हाट डिड एन फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, ये देखिए लास्ट वाली लाइन देखिए, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, तो उसको लगा डायरी को देखकर कि मुझे लिखना चाहिए, एंड आई हैव एन एवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो अब इसमें क्या आ जाएगा कि क्या चीज़ का है, आप देखिए, शी वुड स्लीप अ लॉट, तो उसको ये भी नहीं लग रहा था कि वो सोए। शी वुड ईट अ लॉट, ना उसको खाने की इच्छा हो रही थी। शी वुड प्ले अ लॉट, तो वो खेले नहीं, क्योंकि उसको इच्छा हो रही थी सिर्फ लिखने की, और ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर यहाँ आएगा नन ऑफ दीज। अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम 8th, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, बेकर्स अपना मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड करते थे, तो ये वाली लाइन देखिए, मंथली अकाउंट्स, ये देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, तो कहाँ लिखा जाता था, इससे समझ में आ रहा है कि ये वॉल पर लिखा जाता था।
द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज वॉज। अब बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरती थी, क्यों? ये बेकिंग वॉज, ये वाली सेकेंड लाइन देखेंगे हम। ये इसको देखिए, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। मतलब क्यों नहीं भूखे मरते थे? क्योंकि ये जो बिजनेस होता था ये कैसा होता था? प्रॉफिटेबल होता था, फ़ायदा होता था इसमें। अब तीसरा पूछ रहे हैं, द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टार्व। बेकर और उसकी फैमिली हमेशा भूखे मरती थी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। द आथर ट्रेवल्ड। आथर कहाँ ट्रेवल कर रहा है? तो ये लिखा हुआ है आई ट्रेवल्ड। ये कहाँ पर आ रहा है? सदर्न इराक। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ नहीं पूछा है, सिर्फ इराक लिखा है, तो हम इसमें इराक लिख देंगे। व्हेन डिड द आथर ट्रेवल? तो वो कब ट्रेवल किया उन्होंने? ये लिखा हुआ है, ये देखिए 1956। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इन 1956। द आर्थर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ। तो आर्थर किसकी जगह पर ऑटर रखना चाहते थे? पहले उन्होंने क्या पाला हुआ था और वो किसकी जगह ऑटर रखना चाहते थे? ये देखिए, ये आई शुड लाइक, ये सेकेंड लाइन, आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग। तो वो डॉग की जगह पे ऑटर रखना चाहते थे, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डॉग। और ये प्रोस का लास्ट एक्सट्रैक्ट है वैली वाला पैसेज का। व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम? तो सबसे ज़्यादा उसको किस में मज़ा आता था? ये देखिए लिखा हुआ है पहला, बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज इंजॉयबल। इसी से हम समझ सकते हैं, इस लाइन को पढ़ के देखिए कि उसको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता था, कि जब वो घर के आगे के दरवाजे पे खड़ी होती थी और बाहर सबको देखती थी, तो इसी में उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली वॉज टू वॉच। ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि उसको क्या देखने में मज़ा आता था, ये वाली लाइन देख लीजिए। न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स जो उसमें दिखते थे, हर बार वो बस देखती थी और बस में हर बार पैसेंजर्स बदल जाते थे, तो उसको ये देखना अच्छा लगता था। ये आ जाएगा न्यू पैसेंजर्स। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। तो क्या बस उसके घर से हर घंटे में पास होती थी? तो ये देख लीजिए ये वाली लाइन, इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर है वो है बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये हमारे प्रोस के एक्सट्रैक्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं। होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, ये इनको हम अलग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि 10 पैसेज को एक्सट्रैक्ट समझाना तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हमने पूरा पैसेज नहीं समझाया। एक तरह से जैसे हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमने इसमें पैसेज में से आंसर्स ढूंढ के आपको बताए हैं। और आपने अगर लेसन अच्छे से समझ रखा है तो इसको हल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।